तो यहाँ पर दूसरे सवाल में क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेमी और 8 सेमी वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघला करके आधार 8 सेमी वाले एक शंकु के आकार में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खोखले गोले का आंतरिक व्यास 4 सेमी है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगी 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या निकाल दी, ठीक है। इसके बाद शंकु का दिया गया है, शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो R बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या ये निकल है, ठीक है। और इसको पिघला करके बनाया क्या जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो इसका जो आयतन है वो किसके आयतन के बराबर है, शंकु के आयतन के बराबर है। तो खोखले गोले का आयतन बराबर, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। खोखले गोले का होता है, पूरे गोले का अगर आपका ठोस गोला है तो 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो यानी कि दो त्रिज्याएं हैं तुम्हारे पास, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरा आयतन निकलेगा जो अंदर का आयतन है वो 4/3 पाई R2 क्यूब निकलेगा। अगर हम बाहरी आयतन से भीतरी आयतन को घटा देंगे तो खोखले गोले का आयतन बन जाएगा। तो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये शंकु का आयतन हो गया, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, यही पे एक तो 3 से 3 को कैंसिल कर लो, पाई से पाई को कैंसिल कर लो, बाकी मान रख लो। 4 ब्रैकेट में 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, R1 और R2 ये आ गए। फिर इसके बाद है यहां पर R बराबर 4 का स्क्वायर इंटू H आ जाएगा, ठीक है। तो एक 4 से एक 4 को निपटा दो, ये वाले 4 को। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 माइनस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 4 इंटू H। तो H बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बचेंगे कितने 56/4। तो H बराबर 4 एकम 4 और 4 चौको 16। उस शंकु की ऊंचाई आ गई 14 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, देख सकते हो। शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, विमाओं 49 सेमी इंटू 33 सेमी इंटू 24 सेमी के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघला करके एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। यानी घनाभ को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक ठोस गोला बनाया जा रहा है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का जो आयतन है वो किसके आयतन के बराबर है, गोले की आयतन के बराबर है। तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठोस गोला है तो घनाभ का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन। और घनाभ का आयतन LVH
और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। जिसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? 49, चौड़ाई दे रखी है 33, चौड़ाई 33 है, और ऊंचाई कितनी है? 24, बराबर 4/3 22/7 इंटू आर क्यू, इंटू आर क्यू। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 3 इंटू 7, ये वाली संख्या इसके साथ चली जाएगी, बटे 4 इंटू 22, ठीक है। काट दो, 11 × 33, 11 दूनी 22, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, गुणा हो जाएगा। तो आर क्यू बराबर 49 बचा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो आर बराबर घनमूल के अंदर लिख दो 49 के गुणनखंड 7 इंटू 7, और ये वाला 7 है, और 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या क्या के जोड़े बनेंगे? 3 3 की, ये हो जाएगा 7 इंटू 3। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई मिस्त्री ईंट की विमाएं 270 सेमी, ईंटों से विमाएं बन रही हैं, मतलब ईंटों से दीवार बनाई जा रही है, और दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर। सेमी की एक दीवार बनाता है जिसमें से प्रत्येक ईंट की माप 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75 सेमी है। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग किससे लगा हुआ है? मसाले से भरा हुआ है। जैसे 1/8 भाग कच्चों से नहीं भरा जा सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दीवार पर जो ईंटें लगी है उसका 1/8 भाग कौन लगा हुआ है? मसाला लगा हुआ है। तो दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, दीवार में लगी ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, माइनस दीवार के आयतन का 1/8 भाग बटे प्रति ईंट का आयतन, प्रति ईंट का आयतन। दीवार का आयतन, पूरी दीवार का आयतन माइनस पूरी दीवार का कौन सा भाग? 1/8 भाग, 1/8 भाग। इसमें सूत्र पहले लगा दो, दीवार का आयतन LVH माइनस LVH का 1/8 भाग, LVH का 1/8 भाग बटे प्रति ईंट का आयतन। और प्रति ईंट माने ईंट का भी आकार कैसा है? घनाभ का आकार है, तो यहाँ पर भी LVH हो जाएगा, लेकिन इसकी विमाएं अलग अलग है, तो L डैश, B डैश और H डैश, ठीक है। 8 एकम 8, और 8 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 LVH बटे 8, नीचे आ जाएगा 8 और L डैश, B डैश, H डैश, मान रख दो। 7 इंटू दीवार की विमाएं थी 270, 300, 350, 270, 300, 350 बटे 8 इंटू 8, ईंट की विमाएं दे रखी है 22.5 इंटू 11.25 और इंटू 8.75, ठीक है, 8.75। अब यहां पर दशमलव देखो,
2 2 4 और 1 5, 5 अंक हैं दशमलव के, 1 2 3, 3 दशमलव हटा रहे हैं लेकिन अंक कितने बन रहे हैं 5, 2 इसके और 1 इसका, 4 और 1 5, इतनी जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको काटना है, 22 225, 1125, 875 और 8 का भाग देना है। तो यहां पर सबसे पहले हम 7 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 बटे 8 इंटू 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75 में से 2 2 4 और 1 5 अंक हम दशमलव के हटाएंगे तो 1 इंटू 5 जीरो आ जाएगी। इसको जब काटेंगे तो ऊपर हमारी संख्या बचेगी 2 4 4 और 350, जिसका गुणनफल आ जाएगा 11,200। ईंटों की संख्या, दीवार में लगी हुई ईंटों की संख्या कितनी आ गई 11,200 आ गई। इसके बाद बेटा अगला सवाल है 5वां, आधार व्यास 2 सेमी ऊंचाई 16 सेमी वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघला करके सामान माप के 12 गोले बनाए जाते हैं। सामान माप के 12 गोले बनाए जाते हैं, यानी कि आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास है 2 सेमी और ऊंचाई है 16 सेमी। इसको पिघला करके सामान्य व्यास वाले 12 गोले बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेलन का दे रखा है, बेलन का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और इस बेलन को पिघला करके कितने गोले बनाए जा रहे हैं, 12 गोले बनाए जा रहे हैं। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर 12 इंटू गोले का आयतन, क्योंकि 12 गोले इसके आयतन के बराबर है, तो 12 इंटू गोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और 12 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर 1 कर ले यहाँ पे R1 क्यूब। ठीक है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याओं में ये तो पता नहीं है कि इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी या कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्याओं में अंतर कर लिया, तो यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन हो गया, और 4/3 पाई R1 क्यू ये हमारे किसका हो गया, गोले का आयतन हो गया। तो जब जितना एक गोले का आयतन है उतनी कितने गोलों का आयतन है, 12 गोलों के समान आयतन के हैं, तो 12 इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पाई से पाई काट दो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 चौको 12, मान रख सकते हो 1 का होल स्क्वायर इंटू 16 बराबर 4 इंटू 4 इंटू R1 क्यूब। ठीक है, 16 एकम बराबर 4 चौको 16 इंटू R1 क्यूब, 16 से 16 काट दो, तो R1 क्यूब बराबर कितना आ गया 1, तो R1 बराबर क्यूब के अंदर लिखोगे 1, तो R1 बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। और इसका मैं व्यास ज्ञात करना है, तो गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर 2R1, 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर व्यास की कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 12 गोले बनाए जा सकते हैं। इस बेलन को पिघला करके 12 गोले जो बनाए जाएंगे उनके प्रत्येक का व्यास जो होगा वो कितने सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद सवाल नंबर 6वां, त्रिज्यक ऊंचाई 45 सेमी वाली एक बाल्टी की ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्याएं 28 सेमी और 7 सेमी है। बाल्टी का बकपृष्ठ ज्ञात करना है।
इसकी त्रिज्या ऊंचाई 45 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्याएं जो है वो 28 और 7 सेमी है। 28 सेमी और 7 सेमी। और यहां पर हमें इस बाल्टी का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बाल्टी छिन्नक के आकार की बाल्टी का वक्रपृष्ठ बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई की जगह में पाई का मान रख दो 22/7, R1 की जगह पे 28, R2 की जगह पे 7 इंटू 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 28 और 7 कितना होगा 35 इंटू 45। 7 बना 22 पंचे 110, 110 हो गया। और 110 का गुणा किससे करना है 45 से, तो 0, 11 पचे 55 और 11 चौको 44 सेमी स्क्वायर इस बाल्टी का वक्रपृष्ठ आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 7वां। 7वें में कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेमी व्यास वाले एक बेलन के आकार का है। दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेमी व्यास वाले एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई जो है वो आपकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर है। इस कैप्सूल की धारता ज्ञात कीजिए। उस कैप्सूल का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो यहां पर कैप्सूल की जो आकार है वो बीच में तो बेलनाकार है लेकिन ऊपर से अर्धगोलाकार है इस आकार में, जिसका व्यास दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर गोलार्ध और बेलन का व्यास बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 0.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5/2 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए 0.5/2 यहाँ से कम हो रही है और यहाँ से कम हो रही है, दोनों तरफ से कम हो जाएगी। 0.5 0.5/2, तो यानी कि ये कितना हो गया 0.5/2 0.5/2 बराबर 0.5 हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर 2 - 0.5 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कैप्सूल की क्या निकालनी है, धारता। कैप्सूल की धारता बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों गोलार्धों के आयतन का योग। तो यहां पर कैप्सूल की जो धारता है वो बेलन के आयतन और दोनों गोलार्धों के आयतनों का योग के बराबर है। तो बेलन का आयतन πr² प्लस 2 गोलार्ध हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 × 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा πr3। भाई ये एक गोलार्ध का आयतन हो गया और ये इसमें 2 का गुणा कर दिया, दोनों गोलार्धों के आयतनों का क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, अब अगर ऐसी में मान रखना हो तो ऐसी रख लो या फिर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। जैसे कि इसमें और इनके बीच में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, πr² कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर बचा h और 2 दूनी 4/3 r।
ऐसी बच रहा है ना। अब मान रख दो, पाई की जगह पाई बना रख दो, आर की जगह पे 0.5/2 का होल स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में 1.5 प्लस 4/3 इंटू 0.5/2। ठीक है, तो पाई इंटू 0.25/4 और 1.5 प्लस 5 चौको 20, या काटना चाहो तो काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, माने 1 बचेगा 1/3, 15 दिया 45, 0.25/4 इंटू 15 दिया 45, 4.5 आ गया, और एक और जोड़ दोगे तो 5.5/3। यहाँ पे पाई माने 22/7 से कोई मान कट नहीं रहा है, और यहाँ पर भी कोई संख्याएं आपस में नहीं कट रही है, गुणा कर लो, पाई इंटू 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, और हासिल कितनी आएगी 12 आएगी, तो 125 और 12 कितने हो गए 127, 137, 3/10/4 घन सेंटीमीटर। अगर इसको पूरे को तोड़ना है तो ये भी तोड़ सकते हो कि 22/7 इंटू 1.375/12, ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, या 1.375 कितना हो जाएगा 12 पाई घन सेंटीमीटर उस कैप्सूल का आयतन आ जाएगा। ठीक है, उसकी धारता निकल आएगी।